चलिए दोस्तों, आप सभी के YouTube चैनल में स्वागत है। आज का हम नया टॉपिक दम साइंस यानी विज्ञान लेकर चले हैं। साइंस यानी विज्ञान जो कि शून्य से लेकर आप लोगों को अनंत तक लेकर चला जाएगा और बताया जाएगा। तो शून्य से हमने आप लोगों को आज विज्ञान में बहुत ही बेस्ट तरीका जो कि किसी भी क्लास में रहिए आपको फायदा रहेगा। ये अगर नहीं रहेगा आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको दिक्कत करेगा। तो आइए उसको समय नहीं ज़्यादा लेते हुए आपको शुरू करते हैं। उस पाठ का आपका है बाबू बल। बल किसे कहते हैं यानी बल का आप लोग नाम सुनोगे। कोई पहलवान इस तरह कहेगा हम कुंभ करेंगे, कहेगा ये हम बलवान है। इस तरह बल जैसा हाथी को देखिएगा तो हाथी में पूरा बड़ा बल रहता है। कोई मोटू आदमी रहेगा तो इस तरह कुंभ करके चलेंगे। तो आइए आज उसको बल किसे कहते हैं यानी फोर्स किसे कहते हैं, आइए उसको पढ़ते हैं। यानी बल किसे कहते हैं तो वस्तु को दबाना या खींचना ही बल कहलाता है। कौन वस्तु को क्या करिएगा जी दोस्तों, दबाइएगा या खींचते हैं। जैसे दबाते नहीं इस तरह किसी को मान लीजिए मारना होगा, ये फाइटर जो बलवान होगा मारेगा तो घिसुक देगा, एक दूध धुंध के जाकर कहीं और गिरेंगे। ठीक है, तो बल है। आप कोई मोटू आदमी है उसको लेकर इस तरह धीरे से एकदम मोटू आदमी मारेगा तो बोलेगा क्या हुआ है और मारे, उसको गुदगुदी आएगा। और वही मोटा उसके काम देना मारेगा तो कोई झिंगलिया खाएंगे। तो कहा है दोस्तों बल है, वही है। वस्तु को दबाना या खींचना ही बल कहलाता है। कौन वस्तु को आप खींचते या दबाते हैं उसी को बल कहा जाता है। बल किसी वस्तुओं की आकृति बदल सकता है। जो बल होगा कोनो भी वस्तु रहेगा आकृति नहीं बदलेगा। जैसे अभी आप लोगों को बताया था मोटा के लेकर मोटू आदमी पतलू को मारेंगे तो बदल देगा दिशा। इधर मान लीजिए मुंह किया है एक फाटी से इधर फराम देना मारे मुंह खोलेंगे दिशा ही उसका बदल जाएगा। तो क्या होता है बल। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों बलों को प्रकार यानी काइंड्स ऑफ फोर्स यानी बलों के प्रकार। यानी बल कई प्रकार के होते हैं। तो देखिए दिखाया गया है बल अनेक प्रकार के होते हैं यानी बलों के प्रकार। तो बल कितने प्रकार के होते हैं प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो बल अनेक प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार हैं। बलों के प्रकार यानी बल कई प्रकार के होते हैं। तो बल अनेक प्रकार के आप बोल सकते होते हैं। जैसे पहला में एक नंबर में कहा है जी गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण क्या बल, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है उसको देखिए दोस्तों। जब कोई वस्तु नीचे की से ऊपर की ओर फेंकी जाती है यानी गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, जब कोई वस्तु ले लीजिएगा कोनो भी वस्तु आप क्या करते हैं जी नीचे से, आप नीचे से मान लीजिए यहाँ पर ऊपर फेंकी जाती है तो पृथ्वी उसे अपनी ओर एक बल द्वारा खींचती है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या करिएगा कोई भी हमारे जो वस्तु ले जैसे हम अपना ईमान करे लेते हैं इस तरह फेंकेंगे इस तरह तो पृथ्वी को ले जाते हैं फेंकते हैं तो ऊपर फेंकते हैं नीचे से इस तरह मान कर हमारे नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपरे क्यों नहीं अटक जाता। तो वही बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। कोनो भी वस्तु जैसे आप सेव को उठा लीजिएगा देखिएगा सेव आपको कहा जी नीचे ही क्यों टपकता है, ऊपर क्यों नहीं हम ऊपर रुक जाता है कोई भी वस्तु। तो वो कौन बल होता है जी गुरुत्वाकर्षण बल। जब भी कोई वस्तु आप नीचे से ऊपर फेंकिएगा तो पृथ्वी एगो बल बहुत बड़ा बल है वो खींच लेती है, उसी को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद 2 नंबर आता है दोस्तों चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स। चुंबकीय बल का होता है मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है यानी चुंबकीय बल क्या होता है। तो एक चुंबक से दूसरी चुंबक पर जो बल लगता है उसे चुंबकीय बल चुंबक यानी लोहा बोल सकते हैं। एक लोहा से दूसरे लोहा पर जो जैसे देखिएगा लोहा के बीच लीजिएगा तो लोहा तरह खींच लेता है, लोहा के खींच लेता है। जैसे आपको समझ में देखिएगा मोटू रहता है तो मोटू खूब अपने में पार्टनर बन जाता है। चाहे हमारे लिए पतलू रहेंगे पतलू लामा रहेंगे लामा, ऐसे बात नहीं यानी समान आकृति वाले समान आकर्षण करते हैं। तो ठीक है, तो क्या करता है एक चुंबक से दूसरी चुंबक पर जो बल लगता है उसे चुंबकीय बल माने एक कोई भी चुंबक यानी लीजिएगा लोहा को तो लोहा को आकर्षण करता है। तो एक चुंबक से दूसरे चुंबक पर जो बल लगाता है उसी को बोलते हैं चुंबकीय बल। उसके बाद दोस्तों 3 नंबर आता है घर्षण बल यानी घर्षण बल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है यानी घर्षण बल क्या होता है। तो घर्षण बल वह बल है जो किसी वस्तु को फिसलने से रोकने के लिए एक से दूसरी तरफ लगाया जाता है। यानी घर्षण बल क्या होता है दोस्तों। तो घर्षण बल वह बल है
जो किसी वस्तु को फिसलने से रोकने के लिए एक से दूसरी तरफ लगाया जाता है। घर्षण बल उसे कहते हैं जो किसी वस्तु को रोकने या ढकेलने के लिए क्या किया जाता है कि दूसरी तरफ लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाइएगा, अगर आप साइकिल का चक्का पलने ले लिए, अब बरसात हो रहा है, मार पूरी तरह जाइएगा तो क्या होगा, घर्षण तो साइकिल में रहेगा ना, एकदम ढुकिया मारिएगा तो आपका मांस इधर और हड्डी इधर हो जाएगा, तब बुझा जाएगा। तो समझिए, तो घर्षण बल क्या करता है कि किसी वस्तु को रोकने में मदद करता है, तो उसी को बोला जाता है घर्षण बल। उसके बाद आता है पेशीय बल, यानी मस्कुलर फोर्स क्या होता है। पेशीय बल यानी मस्कुलर फोर्स क्या होता है, पेशीय बल किसे कहते हैं। तो यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है। जो पेशीय बल होता है, मांसपेशियों माने हमारे हाथों के द्वारा, यानी हमारे हाथों को द्वारा जो बल लगाया जाता है, हमारे शरीर के मांसपेशियों को द्वारा जो बल लगाया जाता है, उसी को बोला जाता है पेशीय बल। यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है। कार्य करने के बाद मांसपेशियां थक जाती है, यानी पेशीय बल किसे कहते हैं जी। तो यह बल हमारे मांसपेशियों को द्वारा, अर्थात हमारे शरीर के द्वारा जो बल लगाया जाता है, उसी को पेशीय बल बोला जाता है। और जब जानते हैं हम लोग का कि रात भर अगर कोई आदमी काम कर रहा है और थक जाता है, तो आराम से आकर सूतता है, अगर नहीं सोएगा वो तो क्या होगा जी, उसको पूरा मांसपेशियां लगनी बातें मेहनत करेगा तो आदमी थक जाता है, तो वही को बोला जाता है पेशीय बल। ठीक है जी। तो क्या होता है कि पेशीय बल, यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है, उसी को बोला जाता है पेशीय बल। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हमारा साइंस में दम थोड़ा सा इतना ही रहेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।